जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको कराएंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 5। मॉडल प्रैक्टिस सेट कौन सा डियर 5, उसमें गणित के क्वेश्चन कराने वाले हैं। विज्ञान के क्वेश्चन हमने जस्ट वीडियो में पहले करा दिया है, ठीक है। अब आज क्या कराएंगे, गणित कराएंगे, ठीक है। देखिए, अगर देखिए कुछ लोग कमेंट आए थे कि आप स्क्रीन पे ही बताइए। अगर आप लोगों को स्क्रीन पे समझ में नहीं आएगा तो आप बताइए कि मैं फिर से पेन पेपर मोड में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करिए कि पेन पेपर मोड सही है कि स्क्रीन पे सही है, ठीक है। क्योंकि स्क्रीन पे देखिए जगह कम बचती है और उस पर जो पेन पेपर मोड में उसमें जगह थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है। तो आप लोग जैसा होगा बताइएगा। और एक चीज़ आप लोगों से और पूछना है, दरअसल आप लोग ने पिछला ट्राई 1.0 देखा होगा, तो उसमें जो क्वेश्चन थे, मैंने अभी आज पेपर देख रहा था मैं, तो उसमें जो क्वेश्चन थे वो जीएस जीके के, वो मैंने थोड़ा सा देखा कि वो उनके जो पीआईक्यू हैं, जो बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं, बीपीएससी के द्वारा पूछे गए पीआईक्यू से लगभग क्वेश्चन मिलते जुलते लग रहे हैं, तो काफ़ी टफ क्वेश्चन लग रहे थे। तो अगर आप लोग कहिएगा तो जो घटना चक्र की बुक होती है, घटना चक्र का पीआईक्यू पूरा है, घटना चक्र का पीआईक्यू, ठीक है, पूरा हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और पॉलिटी और साइंस जितना कुछ है, और उसमें और बिहार स्पेशल जितना कुछ है, उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस उसका क्या है, इस प्रत्येक एक लेक्चर से एक दिन हिस्ट्री, पूरा हिस्ट्री एक लेक्चर में हो जाएगा, पूरा ज्योग्राफी एक लेक्चर में हो जाएगा, पूरा पॉलिटी एक लेक्चर में हो जाएगा, और पूरा आपका साइंस में फिजिक्स एक, फिजिक्स केमिस्ट्री एक में हो जाएगा, बायो अलग हो जाएगा, बायो का सेक्शन थोड़ा बड़ा है, और एक में आपका क्या हो जाएगा, एक लेक्चर में आपका हो जाएगा बिहार स्पेशल, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 लेक्चर हो जाएंगे। 3 दिन में मैं 6 लेक्चर आपको दे दूंगा, ठीक है। तो अगर आप लोग कहिएगा तो उसमें से सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, जो मुझे इंपॉर्टेंट लेंगे वो भी कराऊंगा। अगर आपको सारे चाहिए तो जैसा होगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। अगर चाहिए तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट तो हम करा ही रहे हैं, ठीक है। उम्मीद मैं करता हूँ ये कि मैं इस बुक के सारे प्रैक्टिस सेट करा लूँगा, ठीक है। दरअसल जो आपने थोड़ा सा देखा होगा, जो लेक्चर 4 है, लेक्चर 4 की मैथ अपलोड नहीं हो पाई। दरअसल उसका मैंने वीडियो बनाया था, वो वीडियो करेक्ट हो गया, ठीक है। तो अगर मैंने अभी उसको दोबारा नहीं बनाया है, हो सकता है उस वीडियो को मैंने अभी पढ़ा हुआ है, हो सकता है कि सही करेक्ट, मतलब वो वीडियो प्ले नहीं हो रहा है। तो किस रीज़न से प्ले नहीं हो रहा है, तो मैंने भी इसको देखा भी नहीं दोबारा। तो अगर वो वीडियो नहीं चलता तो प्रैक्टिस सेट 4 फिर से सॉल्व कराना पड़ेगा, जो मैं फिर से सॉल्व करके अपलोड करूँगा। प्रैक्टिस सेट के मैंने जो प्रैक्टिस सेट 4 है उसके केवल 5 क्वेश्चन मैथ के अपलोड हुए हैं, ठीक है। आगे अगर नहीं होता है तो मैं इसको देख लेता हूँ वीडियो, ठीक है। तो कभी कभी होती है फाइल क्या करेक्ट होती है, फिर चल जाती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको दूसरे ऐप पे डाल के नहीं देखा है। अगर देखूँगा चल जाएगा तो फिर वही अपलोड कर दूंगा, वरना फिर से बना दूंगा, ठीक है। बाकी मैंने सारे वीडियो कराए हैं, ठीक है, 1 से 3 तक। और ये आप सोच लीजिए कि 30 तारीख तक मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 12 से 13 प्रैक्टिस सेट तो हो ही जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों का साथ अच्छा रहा, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। चलते हैं दोस्तों, बताते हैं क्वेश्चन नंबर, पार्ट 3 है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिए, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन दिया गया है। बोला गया है आकृति में एक सम अष्टभुज दर्शाता है, छायांकित त्रिभुज के कोणों का अनुपात। ये जो छायांकित भाग है इससे कोणों का अनुपात, कोण कितने इसमें 3 है, कोण कितने इसमें 3 कोण हैं, तो इसके कोणों का हमको अनुपात निकालना है। कोणों का अनुपात क्या होगा, तो यार ये अष्टभुज है, क्या है आपका अष्टभुज है। तो अष्टभुज सम मतलब समान, भुजाएं क्या है समान है। तो अष्टभुज में जो कोणों का योग होगा, फॉर्मूला क्या होता है, किसी कोणों का योग का n-2 इंटू 180, ये कोणों का योग का सम फॉर्मूला होता है। कितनी भुजाएं 8, तो 8 माने 2 6, 6 इंटू 18, ठीक है। तो 18 छंगा 108 होता है, कितना होता है 108, 1080 होगा। तो प्रत्येक कोण कितने का होगा, प्रत्येक कितनी बजाय 8 है, 8 से डिवाइड कर लो, प्रत्येक कोण पता चल जाए कितना हो जाएगा। 8 × 8 कितना बचा, 2 बचा, 8 × 24 और फिर 5 कितना बचेगा, 4 8 5 चले 135। प्रत्येक कोण कितने का 135 का, प्रत्येक कोण कितने का डेर 135 का है, ठीक है। तो प्रत्येक कोण आपका 135 का है। और जब ये ऐसे कटता है ना ये, तो ये इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 135/2, रेशियो ये भी हो जाएगा 135/2। लेकिन ये वाला कितना होगा, ये वाला कोण देखिए, ये पूरा होता है 360, कितना होता है पूरा होगा 360। देखिए कितने एंगल बनने हैं, 1 2 मिला देता हूँ सारे, कितने एंगल बनने हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल बनने, तो 360 को 8 बराबर भागों में बांट लो। 360 को डियर 8 बराबर भागों में बांट लो, वही होगा। तो काटोगे तो 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 45 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 135/2 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 135/2 आ जाएगा। 2 से कर लो गुणा, 2 से गुणा करोगे तो यहाँ 90 हो जाएगा, यहाँ 135 हो जाएगा, यहाँ भी 135 हो जाएगा। अब काट लो 45 से कम, 45 दूना 90, 45 तिया 135, 45 तिया 135, तो 2:3:3। कोई ऑप्शन हो वही आपको लगाना, 2:3:3। तो ऑप्शन थर्ड है। पहले का ऑप्शन क्या है डियर, पहले का क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको ऑप्शन थर्ड लगाना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा क्वेश्चन। तो पहले का आपका ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 72 नंबर। 72 नंबर देखिए आप लोग, बढ़ता हूँ आगे। हाँ 72 बोला संख्या से कितने से भाज्य विभाज्य है, ये संख्या कितने से कटेगी, ये पूछा है कितने से कटेगी। तो देखिए संख्या यहाँ पे लिखी गई है, बोला कितने से भाज्य है। देखिए यहीं पे करता हूँ थोड़ा सा, देखिएगा आप लोग। जैसे ये 2 की पावर 122, तो इसको लिख लेंगे 2 की पावर 122, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, क्या लिख सकते 2 की पावर 2, और फिर ये 62 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 2 की पावर 2 दूना 4 और 2 छंग 12। ऐसे यहाँ पे 8 को डियर आप लिख सकते हो 2 की पावर 3, और फिर 3 इससे गुणा हो जाएगा। 2 की पावर कितने लिख सकते हो, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। इस तरह इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हो, और 64 दूना कितना हो जाएगा 128। अब आप देखिए 122 सब में है पावर, तो 2 की पावर 122 कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से 1 बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 2 की पावर 2, यहाँ से बच जाएगा 2 की पावर 4, यहाँ से बच जाएगा 2 की पावर कितना 22 लिए 6 बच जाएगा। इसको करिए सॉल्व, तो 2 की पावर 122 सही है। यहाँ देखिए 1 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूना 32 दूना 64, ये आ जाएगा। इसको अगर जोड़ोगे आप तो यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 122 इंटू 4 6 10 4 14 1 15 और 1 और 6 1 7 1 8 85 आ गया। तो ये अब जिससे भाई ये तो 2 से कटेगा, 85 किससे कटेगा, 85 के फैक्टर होते हैं 17 इंटू 5, 17 इंटू 5, तो 17 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है 17 और 5, यहाँ तो ऑप्शन है ही नहीं। तो 72 का ऑप्शन 72 का राइट कौन होगा, फिर इनमें से कोई नहीं, या तो 17 होगा या फिर क्या होगा 5। मतलब यहाँ डिवीजन है तो 17 से हो रहा होगा या तो 5 से, तो इनमें से कोई नहीं, या तो 17 से होगा या फिर 5 से होगा, तो इनमें से कोई नहीं। ओके डियर। 73 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, 73 नंबर। 73 नंबर क्वेश्चन अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो क्या पाएंगे, देखिए 73 नंबर आपका क्या है डियर, एक सेकेंड है ना। यदि ए 48 मीटर दौड़ता है और बी 42 मीटर दौड़ता है, तो 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को हराता है, एक बी को हराता है। क्या आगे क्वेश्चन क्या है, कितने मीटर से हराता है। ठीक है देखिए आप ये बताइए ए बी से कितना चलता है, कम चलता है, 6 कम चल रहा है। कितना कम चल रहा है, पहले ही 6 कम चल रहा है, 6 कम चल रहा है, और 1 किलोमीटर चलना है। कितना चलना है, 1 किलोमीटर चलना है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000 मीटर होंगे। 1000 मीटर में कितने 48 मीटर हो जाएंगे, हम क्या करेंगे 48 से गुणा कर लेंगे, और प्रत्येक 48 पे क्या करता है 6 हारता है, तो 6 से गुणा कर लो इसको। 6 सत्ते 6 अठे 48, 8 से काटोगे तो 8 कम 8, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, कितना आ जाएगा 125 किलोमीटर। मतलब प्रत्येक 48 पे 6 कम चलता है। तो 1000 को 48 से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उसको 6 से गुणा कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 125 आ रहा। देखिए 125 है ऑप्शन में, बिल्कुल है 125 ऑप्शन में, ये देखिए। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 74। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर कह रहा है कि एक इकाई त्रिज्या वाले वृत्त में, इकाई में जिसकी त्रिज्या 1 हो, समहित होने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा।
मतलब उससे बड़ा त्रिभुज वहाँ पे ना जा सके, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए इसमें जो सबसे बड़ा त्रिभुज बनेगा उसमें जो एंगल होगा वो 120 डिग्री, कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। तो इसका जो फार्मूला होता है 1/2 AB साइन थीटा, क्या हो जाता है, AB साइन थीटा। और उस कंडीशन में जो AB होते हैं वो रेडियस के बराबर होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 1/2 यहाँ रखिए R, यहाँ रखिए R, यहाँ रखिए साइन 120, और यहाँ जब करोगे तो R कितना 1 ही है रेडियस, तो ये हो जाता है 1/2। और साइन 120 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 + 30, मतलब 90 + 30 cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी थी, √3/2। तो 2 यहाँ पहले से है तो क्या हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा, कितना, √3/4 हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन ऐसा बोले तो आप ध्यान रखना उस कंडीशन में मैक्सिमम के लिए क्या बनता है, मैक्सिमम के लिए क्या बनेगा, मैक्सिमम के लिए बनेगा भैया ऑप्शन यही कि 120 डिग्री का एंगल बनेगा, 120 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, √3/4 आ जाएगा, ठीक है। और 1/2 देखिए फिर से देख लीजिए, 1/2 इंटू AB साइन थीटा होगा, ठीक है। तो AB की साइन इसकी √3/2 हो जाती है, तो ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन डियर 75 नंबर, ये कह रहा है एक नल एक टंकी को 40 मिनट भर देता है, मतलब एक नल हम उसको ए मान लिए, ये 40 मिनट में भर देता है। जब नल का व्यास दोगुना कर दिया, नल का व्यास दोगुना कर दिया तो त्रिज्या भी दोगुनी हो जाएगी, तो वह भरी हुई टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। तो भरी हुई टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा, देखिए जब ये टोटी होती है, टोटी का अगर तुमने रेडियस डबल कर दिया तो इसका वॉल्यूम जो इसका वो होगा एरिया, वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 गुना। तो 4 गुना जल्दी खाली कर देगा, तो 4 से डिवाइड कर दो, कितनी देर में, 10 मिनट में खाली कर देगा। कितने मिनट में खाली कर देगा इसको, 75 का 10 आ जाएगा, 10 मिनट उसको क्या कर देगा, खाली। क्यों, क्योंकि अगर उसे तुमने अगर व्यास को दोगुना किया है तो त्रिज्या भी दोगुनी हो जाएगी, अगर त्रिज्या दोगुनी हुई तो एरिया क्या हो जाएगा, 4 गुना, क्योंकि πr² होता है, पानी कहाँ से निकलता है, एरिया से निकलता है, ठीक है। तो समय को 4 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। 76 नंबर देखिए क्या है, ये कह रहा है यदि किसी भिन्न का अंश में 4 जोड़ दिया, भिन्न है मान लेते हैं x/y, भिन्न हमारे पास क्या x/y है, इसमें अंश में 4 जोड़ दो, तो कहता भिन्न क्या हो जाती है, 2/3 बढ़ जाती, तो जो भिन्न थी उसमें 2/3 बढ़ जाता है। तो उस भिन्न का हर ज्ञात कीजिए, हर मतलब y की वैल्यू। देखिए यहाँ पे x + 4/y है, यहाँ पे देखिए एलसीएम लोगे 3y, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x और प्लस 2y। ये देखिए y से y कट जाएगा, इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, 3x + 12 = 3x + 2y। ये 3x से 3x कट जाएगा, क्या बचेगा, 12 = 2y, क्या बचेगा, 12 = 2y, तो 2 छंग 12, y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। यही हमने भिन्न का हर है, y ही तो हर माना था, तो 6, आंसर क्या आ जाएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 77 डियर, देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि एक नाविक अनुप्राह में 8 किलोमीटर 40 मिनट में जाता है और 1 घंटे में वापस आ जाता है, तो शांत जल में नाविक की चाल के प्रवाह की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब धारा की भी चाल ज्ञात करनी है, नाविक की भी चाल ज्ञात करनी है। तो हम नाविक की चाल मान लेंगे डियर की कितनी है, x है, और धारा की कितनी मान लेंगे कि y किलोमीटर/घंटा है। तो अगर धारा की दिशा में जा रहा होगा तो नाव की चाल कितनी हो जाएगी, x + y हो जाएगी। धारा के विपरीत दिशा में आओगे तो x - y हो जाएगी, ठीक है। अब समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बाई चाल। तो जाने में समय लगता है 8 घंटे 40 मिनट, तो 40 को घंटे में चेंज कर लेंगे, दूरी कितनी है 8। अब जा रहा है अनुप्रवाह मतलब उल्टा, तो स्पीड क्या हो जाएगी, x - y। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 0 0 कट जाएगा,
4 दूनी 8, ए एक्स वाई वाई इधर आ जाएगा, उधर क्या हो जाएगा 12। तो इक्वेशन हमारी यहाँ से बन गई। दूसरा देखिए, आ रहा 1 घंटे में, तो टाइम हो गया 1 घंटा, दूरी 8 है, चाल कितना x प्लस वाई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को इसको और इसको जोड़ लो, इसको क्या कर लेंगे जोड़ लो। जैसे जोड़ोगे y से y कट जाएगा, x कितना आ जाएगा 2x, 12 8 कितना आ जाएगा 20, तो x किलो कितनी आएगी 10, मतलब नाव की चाल कितनी होगी 10, नाव की चाल कितनी होगी 10। तो इक्वेशन पहले क्या बनी, x माइनस वाई इक्वल टू 12, x रखोगे 12 इधर लाओगे तो कितना आ जाएगा, इसमें रख दो चाहे, x प्लस वाई इक्वल टू 8, x रख दोगे 10 तो उधर जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, मतलब 10 और 2, 10 और 2 कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन सेकंड में 10 और 2 दोनों हैं। तो 77 का वो माइनस का है, माइनस छोड़ देंगे क्योंकि स्पीड माइनस में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन 78 देखिए। 78 क्वेश्चन कह रहा है कि धनबाद के कोयले खान से निकले कोयले में 24% कोयला नष्ट हो जाता है और इस प्रकार 6800 टन कोयला प्राप्त होता है। तो बताइए कि खान से कुल कितना टन कोयला प्राप्त हुआ। देखिए 24% टोना क्या हो गया, खराब हो गया, तो ये कितना बचा, ये आपका बचा है 24, 100 में 24 घटाओ कितना बचा, 100 में 24 घटाओगे ये बचा 86%, कितना बचा, ये केवल 86% बचा, नहीं 86 नहीं 76% बचा, कितना बचा 76% बराबर है कितना 60800। तो 1% बराबर होगा 60800 अपान 76। तो हमको चाहिए कितना परसेंट बराबर 100%। तो बस 100% के लिए क्या करोगे, यहाँ 100 से गुणा कर लोगे, ठीक है। 76 क्या होगा 8 छंग 48, हाँ ये 76 एक कम और 8 बार कट जाएगा, काट के देखना चाहिए कितनी बार कट जाएगा, 8 छंग 48 होता है और 8 56 और 6 60 हो जाता है, 8 बार कटा, ये इससे गुणा हो जाएगा। तो 8 ये है क्या है, 8 2 जीरो यहाँ के और 2 जीरो यहाँ के, ऑप्शन नंबर कौन सा 2 2 4, पहला ऑप्शन क्या है राइट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 79। देखिए 79 बस जोड़ना है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ क्वेश्चन। देखिए आप देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पहले अंदर देखिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा x की पावर क्या हो जाएगी a माइनस बी, नीचे वाले अगर बेस सेम है तो नीचे वाली पावर ऊपर जाए क्या होती है हो जाती है कि होल पावर कितनी लगी है a प्लस बी। यहाँ देखिए इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x की पावर 6 माइनस सी, होल पावर लगी 6 प्लस सी। यहाँ पे ऐसे देखिएगा, यहाँ पे क्या लगा है प्लस लगा, इंटू लगा है, x की पावर क्या हो जाएगी c माइनस ए, ऊपर लगा है c प्लस ए। अब ये दोनों गुणा हो जाएंगे तो a माइनस बी प्लस बी क्या होता है, x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी ऐसे हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगा 36 माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x पावर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगी, जैसे आप जोड़ोगे पावर तो ये पावर ऐसी हो जाएंगी, x की पावर यहाँ हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर प्लस 36 माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जैसे आप करोगे तो ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर बी से कट जाएगा, कहीं बी होगा यार, बी कहाँ रह गया, सी स्क्वायर नहीं कटा, सी स्क्वायर कट जाए, 2 बच जाएंगे, क्या बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस 36, क्या बच जाएगा, एक सेकंड इसको थोड़ा गायब करते हैं, क्या बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस 36 बच जाएगा। तो यहाँ पे जानते हो गलती क्या हुई, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक लिखी गई। क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है कि यहाँ पे 6 नहीं बी है, यहाँ पे क्या है ये 6 नहीं क्या है बी है। इस क्वेश्चन की मिस्टेक क्या है, यहाँ 6 नहीं क्या है बी है, तो यहाँ पे बी होगा। तो जब करोगे तो वहाँ बच जाएगी एक्स की पावर 0, क्या बच जाएगी एक्स की पावर 0। तो आंसर एक्स पावर 0 कितना होता है 1, सब कट पुट के क्या बन जाएगा 0। वो बी है, वो 6 नहीं है क्या, 36 माइनस बी स्क्वायर बना था तो बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, ठीक। मिस्टेक थी क्वेश्चन में थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। 80 कह रहा हमसे कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण एक भुजा से, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, इसका कर्ण किसी एक भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, इसको x मानते हैं तो कितना हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, अधिक है। त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण एक भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, तो देखिए ऑप्शन से पकड़िए, लंबा है, और दूसरी भुजा के 2 गुने से 1 सेंटीमीटर अधिक है। अब देखो थोड़ा सा समझिए, पहले सेकंड वाली कंडीशन लेंगे, कौन से लेंगे सेकंड वाली, ये है
जो कड़ है तो इस वाली भुजा को x मानो। तो बोला दूसरी भुजा से कड़ क्या है, भुजा के 2 गुने से 1 सेंटीमीटर अधिक है, 2 गुने से 1 सेंटीमीटर अधिक है, 2 गुने से 1 सेंटीमीटर अधिक है। और पहली वाले से क्या है, भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, तो इसमें 2 घटा के लिख दो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x - 1 हो जाएगी। भाई इससे 2 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, 2 जोड़ोगे, देखो इसमें 2 घटा के लिख दो। अब आप इसमें क्या लगा दीजिए, पाइथागोरस लगाइए, चाहे आप क्या करिए, आप अपने ऑप्शन से भी क्या इसको पकड़ सकते हो। जैसे पहला है तो पहले में देखो ये 9 है, तो कड़ तो भैया सबसे बड़ा होगा, ये होगा। तो इसके 2 गुना में 1 जोड़ो आएगा, नहीं आएगा। इसके 2 गुना में जोड़ नहीं आएगा। इसमें देखो 8 दूनी 16 + 1 17, अरे वाह मिल गया। अब यहाँ पे 8 दूनी 16 माने से 15, अरे वाह। तो ऑप्शन 3 ही राइट हो जाए, कहीं जाने नहीं, कहीं जाने नहीं। अब चाहे आप पाइथागोरस लगाइए, चाहे आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर कोई राशि 16 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी। साधारण ब्याज देखना है, दोगुनी मतलब अगर हो जाएगी तो जितना जितना प्रिंसिपल है उतने क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना हो गया, P, प्रिंसिपल कितना P, R कितना निकालना, T कितना 16 साल अपान 100। P से P क्या हो गया, कट गया, 100 इधर आ जाएगा, तो 100/16 ये आपका क्या हो जाएगा रेट, 100/16 आपका क्या हो जाएगा रेट, 100/16 आपका क्या आ जाएगा रेट। तो 100/16 है, 100/16 काटो, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 25/4%, ऑप्शन थर्ड। 25/4% ऑप्शन कौन हो गया, थर्ड। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन आगे देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 82 हमसे कह रहा है, डियर देखिए कि निम्नलिखित चित्र में ABC 40 है, ये 40 है। तो देखिए मैं कुछ बताता हूँ, अगर कोई सर्कल है उसमें सेम सेगमेंट पे 2 ट्रायंगल बने हैं, ऐसे जो परिधि को टच कर रहे हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। अगर ये 40 तो ये भी 40 होगा पक्का, ये 40 है तो ये भी 40 होगा। और क्या बोला, DAC 65 है, DAC ये 65 है, तो DCA निकालना, क्या निकालना, DCA ऐसे 40 आ गए, DCA ऑप्शन ही नहीं 40, 82 में ऑप्शन नहीं है, चल 75 आ गया। अगर ये 40 है, सेम सेगमेंट पे बने हैं एंगल, देखो ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये भी 40 होगा, ठीक है। ये ऐसे डी कौन सा पूछा, या तो कुछ गलत पूछा इसमें, DCA नहीं पूछा, कुछ और पूछा होगा, CDA पूछा होगा। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में DCA नहीं पूछा, DCA पूछा तो वही होगा, ठीक है। ABC 40 है और DAC 65 है, DAC 65 है, ये 65 है, तो ये 40 हो जाएगा। तो आम बात है, ये कितना, ये वाला एंगल पूछा इसने, ADC पूछा है, ठीक है, ADC पूछा होगा। अभी देखो ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे गलत पूछा, ADC पूछा होगा। ये 40 से 65 जोड़ लो, 40 + 65 कितना आ जाएगा, 5 6 4 10 105, घटाओगे 180 में से 105 घटाओगे तो 10 में 5 गया 5, यहाँ बचेगा 75 डिग्री, ये वाला ऑप्शन आएगा। मतलब उसने क्या पूछा, DCA नहीं, क्या पूछा, CDA, क्या पूछा, CDA एंगल पूछा है, ध्यान रखिएगा, CDA आपसे पूछा है, ठीक है। ये फिक्स होता है कि अगर कोई सर्किल, ये वाला देखो सेम सेगमेंट पे, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन। ये एंगल इसने ये वाला पूछा इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिस्टेक है थोड़ा उससे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है डियर, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है आपसे कि यदि किसी त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसका एक शीर्ष A है, समबाहु त्रिभुज है जिससे तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसका निर्देशांक 2,2 है, और इसका एक सेकंड, ये पता नहीं क्यों हो जाता है, देखिए एक है ये, यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसका एक शीर्ष कोण कितना है, ये है भैया आपका 2,2, और निर्देशांक 2, और त्रिभुज का केंद्रक ये है, केंद्रक कितना भैया, केंद्रक आपका है -2,2, -2,2। तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई निकालना है। आप लोगों को पता है जो ये होता है, ये 2:1 में कटता है, किस में कटता है, 2:1 में कटता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे,
अगर हम इसकी दूरी निकाल लेंगे, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ निकाल ले, तो अगर जितना ये है उसका आधा करोगे तो पूरा जोड़ के आ जाएगा। करते हैं ये देखिए, अगर इनके बीच की दूरी निकालो तो कैसे निकालोगे, 2 माइनस प्लस का 2 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, वो तो कट जाएगा, कितना बचेगा 4। तो अगर डियर देखिएगा, अगर मैंने कहा कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना 4 है और ये 2:1, तो ये 4 है तो इसका आधा 2, तो ये 2 होगा, तो 4 2 6, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 6। हमको पता है अगर इसकी हम लंबाई 2a मान लें, क्या मान लें 2a, तो ये वाला इसका परपेंडिकुलर होता है इस पर, तो ये क्या बचेगा a बचेगा। अगर समबाहु त्रिभुज है, पाइथागोरस लगाओगे 2 2 जा 4a का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर और प्लस का 36, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर इक्वल टू 36, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी √12, कितनी आ जाएगी √12। हमको साइड चाहिए तो 2a चाहिए, क्या चाहिए 2a, तो a इक्वल टू होता है 2√3, क्या आ जाएगा 2√3, तो 2a बराबर हो जाएगा 4√3, 2a बराबर कितना हो जाएगा 4√3। ऑप्शन नंबर 4√3, फोर्थ वाला ऑप्शन क्या होगा इसका राइट होगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका क्या होगा राइट होगा। फोर्थ ऑप्शन है कि थर्ड ऑप्शन राइट होगा, सॉरी कौन सा ऑप्शन राइट होगा, थर्ड वाला ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। फिर से समझिएगा, ये बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष दिया गया 2,2 हमने लिख लिया, और इसका केंद्रक वो प्लेस होता है जो इसको ये 2:1 में कट करता है। तो मैंने कहा अगर ये -2,2 है तो इसके बीच की हम दूरी निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 4, कितनी 104 आ जाएगी। तो अगर ये 2 पार्ट है, एक पार्ट है, तो अगर ये 4 है तो इसका आधा ये होगा, तो ये लंबाई कितनी आ जाएगी 6, दूरी कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। जब ये 6 आ जाएगी तो हमको पता है कि जो इसमें जो मीडियन डाली जाती है ये इस पर परपेंडिकुलर होती है, तो अगर इसकी भुजा को हम 2a मान लें तो ये आधी a हो जाएगी। अब इसमें हमने क्या लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम, वहाँ से हमारी a का वैल्यू आ गया, उसका 2 गुना किया तो साइड आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन था। देखिए कह रहा है पहले p विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 100 है और पहले q सम प्राकृतिक संख्याओं का योग 90 है, तो p प्लस q निकालिए। मतलब p संख्याएं sp बराबर फॉर्मूला क्या होगा, वो हो जाएगा p/2 ब्रैकेट में 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। अब बताओ p विषम संख्याएं क्या होंगी, 1 + 3 + 5, ये होता है 100। तो SP 100 दिया गया है, ये कितना दिया गया 100 हमको दिया गया है, 100 हमको दिया गया है। p/2 p तो निकालना है, 2a की वैल्यू मतलब 2 × 1 तो 2 ही आ जाएगा, प्लस यहाँ खोलोगे d भी 2 होगा तो 2p - 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर है 100, इधर बचेगा p/2 × 2p, 2 से 2 कट गया, क्या बचा p² बराबर कितना बचा 100, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब आप समझ गए हो कि p की वैल्यू कितनी आ गई 10, इसको मिटा देते हैं, p का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 10। अब q पे आ जाओ, किस पे आना है अब q पे आ जाओ, p का वैल्यू कितना आ गया 10, q पे आइए। q क्या कह रहा है, q क्या कह रहा है हमसे, नीचे कर लेते हैं। q कह रहा है संख्याओं का q सम संख्या क्या होती है 2 + 4 so on, तो q क्या हो जाएगा SQ = a कितना है 90 है, यहाँ हो जाएगा q/2 ब्रैकेट में 2 × a 2, a की वैल्यू प्लस q - 1 × 2, d की वैल्यू यहाँ भी क्या है 2 है, यहाँ 90 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा q/2, यहाँ बचेगा आपका 4, कितना बचेगा 4, तो कितना 4 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 2q - 2, क्या बचेगा 2q - 2। जब इसको सॉल्व करोगे डियर तो ये 90 दूना कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, इधर बचेगा q, यहाँ क्या बचेगा 4 में 2 गया 2 बचेगा, और प्लस क्या बचेगा, प्लस बचेगा आपका 2q। यहाँ आप खोलोगे ब्रैकेट, क्या खोलोगे ब्रैकेट, तो यहाँ हो जाएगा आपका खोलोगे तो क्या हो जाएगा q × 2q, 2q² हो जाएगा, 2 × q प्लस क्या हो जाएगा 2q² हो जाएगा, 2q² हो जाएगा, और प्लस ये खोलोगे q × 2 2q हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, दो ले लोगे कॉमन तो क्या बचेगा q² प्लस q, ये 90 80 है 90 90 इधर ले आओगे। अब इसके करोगे फैक्टर, क्या करोगे फैक्टर करोगे तो 90 के 2 फैक्टर होंगे, तो ऐसे 2 फैक्टर को जोड़ो घटाओ, इंटू को तो 90 है, जोड़ो घटाओ तो 1 है, तो 9×90 कितना आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ऐसे कर लीजिए 9×90 आएगा, 9 × 10 करोगे, अब माइनस का कौन लोगे, प्लस का आना चाहिए, तो ये वाला माइनस का लोगे, ये प्लस का लोगे, तो जो माइनस का लोगे वो फैक्टर आएगा।
तो एक्स क्यू की वैल्यू कितनी आएगी 9, कितनी आएगी 9, तो वहाँ से 10 यहाँ से 9, आंसर कितना आ जाएगा 19। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 85 नंबर। 85 कहता है कि x प्लस वाई बाई 1/y की वैल्यू 1 है, y प्लस 1/z की वैल्यू 1 है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमको कुछ मानना पड़ता है। इसने कहा मान लो कि x की वैल्यू कितनी हाफ है, x की वैल्यू क्या है हाफ है, और y की वैल्यू कितनी मान लो 2, इस पे रखो x की वैल्यू हाफ, y की वैल्यू 2 है तो 1/2 इक्वल टू सेटिस्फाई कर रहा है। चलो ठीक है, अब यहाँ y की वैल्यू 2 हो ही गई है, y की वैल्यू कितनी 2 हो गई है। अब z की वैल्यू कितनी मान लोगे, z की वैल्यू मान लो -2, z की वैल्यू क्या मान लो, z की वैल्यू मान लो आप कितनी मानोगे, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। जेड की वैल्यू भी आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लेनी पड़ेगी कि यहाँ पे क्या आ जाए। जेड की वैल्यू आप ले लो -1/3, कितनी ले लो -1/3। ठीक है, -1/3 नहीं लेना पड़ेगा, जेड 2 है, 2 में क्या जोड़ें कि 1 आ जाए, तो 2 में क्या जोड़ो, जेड की वैल्यू ले लो -1, जेड की वैल्यू क्या ले लो -1, ये -1 लोगे सेटिस्फाई कर जाए, -1 लोगे वो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, क्या है आया जेड, एक सेकंड क्या है, जेड की वैल्यू कितनी है -1, 1/x, एक्स की वैल्यू 1/2, तो घूम के क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, +1 कितना कट जाएगा, कितना बचेगा 2, आंसर क्या आ गया 2। साल कुछ करने नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ठीक है, तो आज इस वीडियो में 15 क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। ठीक है, ओके, जय हिंद दोस्तों।